देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान पहले दिन से ही हमेशा से हमने मुफाहमत की सियासत ही रखी है और पिछले 3 साल से रखी हुई है। ये अलग बात है कि शायद अपोजिशन जिस फेज़ में है, माइंडसेट में, वो इस बात को नहीं मानती है। लेकिन आप अगर पिछले 3 साल का एक तज्ज़िया लें और फिर बलूचिस्तान की माजी के अंदर भी आप जाएँ और अपोजिशंस के साथ जो रवैया रहता था उसका भी एक तज्ज़िया लें तो आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। मैं आपको ज़िंदा मिसाल दूंगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सरदार खितरान साहब। इन्होंने पिछले गवर्नमेंट का पूरा टेन्योर तकरीबन हाउस अरेस्टी और अरेस्ट में ही गुजारा और जैसे उनकी गवर्नमेंट गई इनको कोर्ट से सारी चीज़ें फ्री हो गई, आ गए। देखिए, असल मकसद 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल बनता है अपोजिशन से कि आखिर वो एक मौक़िफ़ बना लें कि उनका एतराज़ हुकूमत पे किस चीज़ पे है। अगर उनका एतराज़ इस बात पे है कि हुकूमत डिलीवरी नहीं दे रही, हुकूमत नाकामयाब है, हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों की सही नुमाइंदगी नहीं कर रही है, बकौल सना बलोच साहब के कि जी पैसे जो हैं ना वो एजुकेशन, हेल्थ, लोगों की सोशल लाइफ, रोज़गार पे ख़र्च नहीं हो रहे, तो एक डिबेट ये है, एक इस पे अगर हम बहस कर लें। दूसरी जगह उन्हीं की तरफ से आता है कि जी हमारे हलकों में मुदाखलत हो रही है। उसको भी मैं ज़रा क्लियर कर लूँ कि देखें, हम एक हुकूमत हैं, हम कोई सियासी पार्टी नहीं है। हाँ, वो अगर हमारी जगह पे होते, यकीनी तौर पे हुकूमत की जुरिस्डिक्शन पूरी बलूचिस्तान है, चाहे उसमें अपोजिशन के हल्के हों या गवर्नमेंट के हल्के हों या किसी के भी हल्के हों, हुकूमत हर जगह काम कर सकती है। तीसरी बात उनकी ये डिबेट है कि ठीक है जी आप काम भी करें, लेकिन आप जो है ना वहाँ हमारे मशवरे पे सिर्फ काम करें। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि हम क्या इत्तेहादी हैं, हम क्या कोलेशन के पार्टनर हैं। हम अगर अपोजिशन आपके साथ हैं तो फिर आप एक अपोजिशन का रोल प्ले करें। आप हमसे वो तवक्कुआत रख रहे हैं कि आप हमारे साथ जैसे कोई कोलेशन पार्टनर हैं और हम आपके साथ नाज़्यादती कर रहे हैं और आप हमसे नाराज़ हैं। या तो फिर आप ऐलान कर दें कि हम भी हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके कोलेशन पार्टियाँ हमें भी अपने साथ हिस्सेदार बना लें, हुकूमत में ले लें, फिर वो एक अलग डिबेट है। हाँ, अगर आपको ये शिकायत हो कि आप हमारे हलकों में तरक्याती काम नहीं कर रहे, फिर आपको आवाम भी खुश आपसे होगी। मैं मिसाल देता हूँ, देखिए, स्कूल मेरा नहीं है, अस्पताल मेरा नहीं है, रोड मेरा नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरा नहीं है, हेल्थ कार्ड मेरा नहीं है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज मेरा नहीं है, यूनिवर्सिटी कैंपस मेरा नहीं है, वेमेंस सेंटर मेरा नहीं है। ये उस हल्के में सबका है, उसमें मुखालफिन के भी बच्चे जाएंगे, हमारी पार्टी के भी जाएंगे, वो पार्टियां जो आप और हमसे भी हटकर हैं उनके भी जाएंगे। तो मेरा एक मकसद है, हाँ, आपका वैलिड पॉइंट ये होना चाहिए कि जी हमारे हलकों को नज़रअंदाज किया गया है, हमारे हलकों में काम नहीं हो रहा, हमारे हलकों में स्कूल नहीं बन रहे, अस्पताल नहीं बन रहे, फिर हम आपके कसूरवार हैं। तो ये 3 डिबेट हैं। अगर इन 3 डिबेटों पे हमसे बात करनी है, हम हाजिर हैं, कहीं पे भी आप बैठें, हम आपके साथ नशिस्त करेंगे, मीडिया पे हम आपके साथ टॉक करेंगे। लेकिन अगर मैं ना वानू वाली बात है और कुछ और बात है तो वो भी मीडिया को खुल के बता दें। वो कहते हैं कि तख्ती जो है वो आपकी पार्टी के अरकान की लग रही, जो उन हल्कों में नॉन इलेक्टेड है, जो हम इलेक्टेड हैं, हमारे नामों की तख्ती नहीं लगेगी, उनकी लगेगी। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, कानूनी तौर पे तख्ती किसी की भी नहीं लग सकती। हुकूमत बलूचिस्तान के डिपार्टमेंट की सिर्फ तख्ती लग सकती है। लेकिन देखिए, ख्वाहिशात को, यहाँ चौराहे पे 10 तख्तियाँ लगी हुई हैं, मिसाल जो आता है अपनी तख्ती लगा जाता है। मैंने BNP की तख्तियाँ देखी हैं, मैंने JUI की तख्तियाँ देखी हैं। मैंने इस दौर के अंदर 4 महीने 3 महीने पुरानी बात बताऊं कि पिशीन के अंदर एक रोड है, हमारा सरकारी एक्सियन और मौलाना साहब सिद्दीक साहब ख़ुद MPA हैं, एक रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें, हुकूमत के होते हुए भी अपोजिशन जाके फीते काट रही है, पैसे सरकार के होते हैं। अब ये खुशी, हमने किसी को नहीं कहा कि कोई तख्ती जाके लगाए, तख्ती सिर्फ डिपार्टमेंट की लग सकती है। हाँ, ख्वाहिशात को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। आपको यहाँ भी मिलेगा कि एक ही पार्टी के 6-6 लोग तख्ती लगाते हैं। वो कहते हैं हम भी BAP के, हमारी भी तख्ती लगे, एक और ग्रुप आता है कहते हैं हमारी भी लगे, कोलेशन के आते हैं हमारी भी लगे। हाँ, हमने गवर्नमेंट को ये ज़रूर हिदायत दी है, जहाँ भी इलीगल तख्तियाँ हैं, जहाँ भी नॉन कंसर्न तख्तियाँ हैं, उनको हटाया जाए। सिर्फ हुकूमत बलूचिस्तान की तख्ती लगनी चाहिए। जाम कमाल की भी बहैसियत वज़ीर आला
जनाब आरिफ हसनी साहब के वजीर रोड और वजीर बिल्डिंग या किसी उसकी लगनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं लगनी चाहिए। सरदार साहब ने कहा है कि उनके सियासी मुखालफिन को फंड दिए गए, बजट में नजरअंदाज किया गया। इत्तेहादी भी नाराज है, वो भी देखिए 100% मेरे जो तजवीज़ करदा जो इज्तिमात थी उनको नज़रअंदाज किया गया, वो भी खुश नहीं है, खुश तो वैसे खुश। देखिए मैं एक थोड़ा सा, हालांकि माशाल्लाह हमारे साथ पीटीआई के सारे दोस्त हैं, सरदार साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और पिछले तकरीबन कुछ माह से वो कभी नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं। मैं जैसे आपको पहले कहा, देखिए हुकूमत जब काम करती है कहीं पे भी, बहुत सारे जगहों पे जब काम करती है तो बहुत सारे तजावीज़ आते हैं। कुछ तजावीज़ ऐसे आते हैं डिपार्टमेंटल आते हैं, कुछ हमारे डिप्टी कमिश्नर से आते हैं, कुछ हमें सोशल मीडिया, सियासी लोग, इदारे सबकी तरफ से आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर अच्छी तजवीज़ को जो उस पब्लिक के फ़ायदे में है उसको हम रखें। हाँ, अगर कोई ऐसी स्कीम है, मैं आपको मिसाल दूंगा, बाग रोड है पिशीन का, मेरा ख्याल आप लोग गवाह होंगे, पूरे बलूचिस्तान में किसी रोड का चर्चा नहीं है, सिर्फ एक रोड का है, हमारा वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन हमने वो बाग का रोड क्यों दिया है कि 30,000 लोग पिशीन के, बरशोर के लोग उस रोड पर ट्रैवल करते हैं जो कच्चा है, टूटा हुआ है, हमने वो रख दिया। हमें बहुत, अब उसके 10 दावेदार हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या ये 30,000 लोगों को हम नज़रअंदाज कर दें कि क्योंकि कोई आदमी उसकी ओनरशिप ले रहा है और हम उसको नहीं देना चाह रहे? तो ऐसी बात नहीं है। यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात देखें सबके होते हैं। हुकूमत के अंदर बैठे हुए हमारे बहुत सारे MP हैं, मैं हूँ, किसी का काम आ जाता है, किसी की निशानदेही पे होता है, नहीं होता है, ये PSDP का एक हिस्सा चलता रहता है। अच्छा जाम साहब, जो सूरत-ए-हाल 18 जून को हमने देखा, असम्बली पर तालाबंदी और पार्लियामान पर हमले की, इसके बावजूद अगर आप अपोजिशन को कोई बड़ा पेशकश करना चाहेंगे ताकि वो? देखिए मेरी एक ही पेशकश है और मेरे ख्याल ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि एक तो इंसान को अपनी गलती मानने ना माने, देखिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनसे अगर गलती नहीं हुई तो उनके वर्करों से ज़रूर हुई है, उनके साथ जो लोग आए थे उनसे ज़रूर हुई है। एक तो उस बात का एतराफ़ कर लें कि ठीक है जी, हमारे लोग जज्बात में थे और एक जज्बात का रिएक्शन निकला, लेकिन ये जो भी हुआ हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं। इस हॉल के अंदर आएँ, असम्बली के अंदर आएँ, बात करें, आपकी जगह अंदर है। बाहर अब गार्डन में बैठे हैं, बजट पेश कर रहे हैं, सना साहब कह रहे हैं जी हम अपना एक बजट लाएंगे। 4 दिन गुजर गए, सना साहब का बजट मैंने अभी तक नहीं देखा है और 4 दिन में तो बजट आ जाना चाहिए। हम इंतज़ार में कि उनका बजट आएगा तो फिर मैं मीडिया से कहूँगा कि हमारे बजट का और उनके बजट का थोड़ा सा मुआवजा, यानी कि बैलेंस देखा जाए कि हमारे बजट के अंदर चीज़ें सही तजवीज़ आई हैं या सना बलोच साहब के बजट में आई हैं, क्योंकि हम तो दानिश्वर नहीं हैं, हम तो बड़े अनपढ़, हमारी सोच भी बड़ी छोटी है। वो दानिश्वर हैं, उन्होंने दुनिया के आइन भी बनाए हैं, नॉर्वे में, UN में बैठ के। हम कोई दावेदार नहीं करते, हमने एक बलूचिस्तान का गरीबी बजट बनाया है। आप मेहरबानी करके 2 दिन के अंदर अपना भी एक बजट सामने ला के रख लें और मैं वो बजट पाकिस्तान की मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस 2 दिन के अंदर सना साहब वो बजट लाएँ और फिर हम पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू सबको वो बजट पेश करते हैं। उनका बजट अगर अच्छा हुआ, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा दानिश्वर भी हैं, काबिल भी हैं, अगर हमने अपनी गरीबी में कोई चीज़ अच्छी की होगी उनको अप्रिशिएट करना होगा। हम सब वो एक गिला ये भी कर रहे हैं कि आपने प्री बजट सेशन जो था वो रखना चाहिए था, जो रिक्विजिशन जमा कराई अपोजिशन की जानब से, उसमें भी हुकूमती रुकन नहीं आए, तो उसमें बेहतर तजावीज़। आप देखें, आप लोग गवाह होंगे, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अपोजिशन की रिक्विजिशन पे इतने बजट की मीटिंगें नहीं बुलाई गई हैं जो मेरे ख्याल इन पिछले 6 महीनों में हमने बुलाई हैं। अभी भी आप देख लें, जो इस बजट से पहले वाला सेशन किसके कहने पे बुलाया गया था? अपोजिशन के। और उसके अंदर आप देखिएगा लिखा क्या है, बजट पे बात, तो हम आए। देखिए, जाम कमाल तो नोट नहीं करता या आरिफ हसनी साहब तो नोट नहीं करेंगे, बजट की कार्रवाई को नोट करता है पार्लियामान का इदारा, पार्लियामान का सेक्रेटरीट करता है। पार्लियामान का सेक्रेटरीट उसको अपना बजटेड जो भी है उसकी मिनटिंग करेगा और वो फिर हमें भेजेगा। अब आप चाहते हैं कि सेक्रेटरीट अपना काम ना करे, लेकिन जाम कमाल साहब बैठे हों, आरिफ हसनी साहब बैठे हों, अनवार साहब बैठे हों, तो आपने तो 10 दफ़ा रिक्विजिशन पे असेंबली बुलाई है। तो आप मुझे अभी ये बताएं कि उन 10 रिक्विजिशंस पे जहां आपने ये मेंशन भी किया है कि बजट पे बात होगी, तरक्याती कामों पे बात होगी, बलूचिस्तान पे बात होगी, आपने कितनी बात की? तो एक तरह से आप समझ लें कि आपने वो शिक पूरी कर ली है। लेकिन अगर बार बार अच्छा, एक बड़ी अजीब सी डिमांड, 5 दिन आप बजट को मुअत्तल कर दें,
देखिए, मैं भी इतना कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, यानी कि आप चाहते हैं कि 30 जून गुजर जाए और फिर बजट पास हो, तो आप बच्चों जैसी बातें तो ना करें ना। बजट को 5 दिन ताख़ीर करने का मकसद बजट फेल हो जाए। आप आएँ 5-7 दिन इधर तकरीर करें, अभी हम बैठे हैं सुनने के लिए, हम आपकी तजावीज़ भी सुनेंगे, हम उस पर आप हम पे तनकीद भी करें और फिर मीडिया पे जाके बताएं कि जी इस हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी अपनी जो बताई ये सब गलत है और इस साल का जो बजट पेश करें इसमें ये खामी है। पार्लियामेंट के तकद्दुस के हवाले से इन पार्टियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस हवाले से इनके कायदों के लिए क्या कहना? जी, मेरे ख्याल से मेरी रिक्वेस्ट होगी और मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमें कुछ फ़ैसले करने होंगे। अख्तर मिंगल साहब से, महमूद खान अच्छज़ई साहब से, फजल रहमान साहब से, मैं इन तीनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एज़ सरबराह अपनी पार्टी के आपके वर्करों से गलती हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन पार्लियामान को नुकसान पहुँचा है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये पीछे के शीशे गमलों से, पत्थरों से, हाथों से, लातों से तोड़े गए। ये मेरा घर नहीं है, ये जाम कमाल का घर नहीं है और न ही ये हमारे किसी मिनिस्टर का घर है, ये आपके पार्लियामान का घर है। आप तस्लीम करें कि आपके वर्करों से गलती हुई है और उनके बिहाफ पे मेरा ख्याल कौम से आप माजरत करें और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पार्लियामान की बेहुरमती की माफ़ी अगर मांगेंगे, आपको लोग शायद आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप ज़िद में रहेंगे कि हमने माफ़ी नहीं मांग ली है, चाहे पार्लियामान के शीशे टूटें या दरो दीवार टूट जाए। और महमूद खान अच्छज़ई साहब से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस स्टेचर को रखा है। मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट में जब सारे धरने हो रहे थे तो वो हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते और पार्लियामान की बात करते थे। तो आज वो दिन आ गया है कि उनको ये फ़ैसला करना होगा कि या तो उनके पार्टी के MPs ने गलती की है या तो वो मौक़िफ़ जो हमारी ये पार्टी के सरबराह हमेशा लेते हैं वह वो गलत है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ देखें, इसमें बड़ा दिल रखें, बड़ी सोच रखें। आप अगर अपने वर्करों के तरफ से माजरत खा होंगे, मुझसे माजरत ना करें, यहाँ किसी से माजरत ना करें, इस पार्लियामान से माजरत करें और यहाँ पे जो स्पीकर साहब हैं, जो इस पार्लियामान के हेड हैं यहाँ पे, उनसे माजरत करें कि हमारी पार्टियों की वजह से जो भी नुकसान हुआ है हम उस पर माजरत खा हैं और ये नहीं होना चाहिए था। हर अब गार्डन में बैठे हैं, बजट पेश कर रहे हैं, सना साहब कह रहे हैं जी हम अपना एक बजट लाएंगे। 4 दिन गुजर गए, सना साहब का बजट मैंने अभी तक नहीं देखा है और 4 दिन में तो बजट आ जाना चाहिए। हम इंतज़ार में कि उनका बजट आएगा तो फिर मैं मीडिया से कहूँगा कि हमारे बजट का और उनके बजट का थोड़ा सा मुआवजा यानी कि बैलेंस देखा जाए कि हमारे बजट के अंदर चीज़ें सही तजवीज़ आई हैं या सना बलोच साहब के बजट में आई हैं, क्योंकि हम तो दानिश्वर नहीं हैं, हम तो बड़े अनपढ़, हमारी सोच भी बड़ी छोटी है। वो दानिश्वर हैं, उन्होंने दुनिया के आइन भी बनाए हैं, नॉर्वे में, UN में बैठ के। हम कोई दावेदार नहीं करते, हमने एक बलूचिस्तान का गरीबी बजट बनाया है। आप मेहरबानी करके 2 दिन के अंदर अपना भी एक बजट सामने ला के रख लें और मैं वो बजट पाकिस्तान की मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस 2 दिन के अंदर सना साहब वो बजट लाएँ और फिर हम पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू सबको वो बजट पेश करते हैं। उनका बजट अगर अच्छा हुआ, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा दानिश्वर भी हैं, काबिल भी हैं। अगर हमने अपनी गरीबी में कोई चीज़ अच्छी की होगी, उनको अप्रिशिएट करना होगा।